अब स्टडी पहले, इससे पहले जस्ट एग्जांपल्स है और स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन की डेफिनेशन है वो तो मुझे पता है, कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली आई टोर आई होता है कब जब मीडियम डायबिटिक हो, आइसोथर्मल हो। अभी डायबिटिक क्या होता है कि डिफॉर्मेशन के दौरान कोई भी हीट लॉस ना हो, ना हीट गेन हो। आइसोथर्मल क्या होता है कि उसके दौरान कोई भी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे डिफॉर्मेशन के दौरान। बस ये एक आधी डेफिनेशन आई है, फिर एग्जांपल्स आए हैं। एग्जांपल फिर स्ट्रेन एनर्जी के बेस थे, सीधा ही था डब्लू क्या था, कर्ली डब्लू बाई कर्ली आई टोर आई, वो प्रॉपर्टी है, उस पर सीधे एग्जांपल थे। अब करते हैं थ्योरम। दो थ्योरम रहेगी मेन, एक तो ये, एक है क्लेपेरन थ्योरम्स, ठीक है। एक आगे जाके एक क्लेपेरन्स थ्योरम है, बस ये दो थ्योरम करने हैं हमारी और हमारी यूनिट कंप्लीट। देखो हमें शो करना है, शो दैट द टोटल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज इन अल्टरिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ नेचुरल स्टेट टू द स्टेट एट एन टाइम टी इज इक्वल टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड स्ट्रेन एनर्जी। तो वो क्या कहता है, वो यूँ कहता है कि मैंने किसी बॉडी पे जो टोटल वर्क डन लगाया गया है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेज के से मैंने किसी बॉडी पे जो है, ये एक मेरी बॉडी है, इस पर मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक है। इन अल्टरिंग, मैं इस अल्टरिंग मीन्स चेंज करना, कि ऐसे लगाया कि मैं इसकी चेंज कर दूँ कॉन्फिगरेशन नेचुरल स्टेट से एक ऐसी स्टेट एट अ टाइम टी, ठीक है, मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दूँ एट अ टाइम टी इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस स्ट्रेन एनर्जी। देखो कैसे। अब देखो नेचुरल स्टेट क्या स्टेट होती है इलास्टिक बॉडी की, वो स्टेट होती है व्हेन जब यूनिफॉर्म टेम्परेचर हो और जीरो डिस्प्लेसमेंट हो विद रिस्पेक्ट टू विच ऑल स्ट्रेन विल बी स्पेसिफाइड, ठीक है। तो नेचुरल स्टेट तो वही स्टेट होगी जब ना तो उस पर यूनिफॉर्म टेम्परेचर है उसका और उस पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ये होगी हमारी नेचुरल और अनस्ट्रेन्ड स्टेट। अब देखो, लेट द बॉडी बी इन नेचुरल स्टेट व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो, बॉडी एक नेचुरल स्टेट में है, टी इज इक्वल टू जीरो पे, टाइम जीरो पे। नेचुरल स्टेट इसका मतलब बॉडी के ऊपर कोई भी ना तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर है और बॉडी के ऊपर यूनिफॉर्म टेम्परेचर और जीरो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ, x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स बता दी किसी पॉइंट P के। देखो आप बता रहे हैं x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट्स है किसी पॉइंट P पे, ये t इज इक्वल टू जीरो पे, ये इसकी कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ब्लर हो गया था बीच में, सॉरी। अब देखो, अब हमने क्या किया, पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, ठीक है, उसे कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर दिए कि x1 x2 x3 जो है कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट पी के इलास्टिक बॉडी पे जब बॉडी अनडिफॉर्म्ड है, ठीक है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट जो है वो x1 x2 x3 है कब, जब बॉडी अनडिफॉर्म्ड है t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ये बता दिया। अब कहा कि इलास्टिक बॉडी के ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्सेज लगा दिए दैट इट, तो फोर्सेज लगाए हैं तो डिफॉर्मेशन तो होगी बॉडी के अंदर, डिफॉर्मेशन होगी तो वर्क भी होगा, ठीक है। तो वी शैल कंसर्न विद द रेट एट विच वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज। तो हमें, मेरा तो काम ही ये था कि मुझे देखना था रेट क्या है वर्क डन का जब एक्सटर्नल फोर्सेज लगाए गई, ठीक है। तो आप लोग कि किसी टाइम टी पे जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का वो क्या है, एक्स आई प्लस म्यू आई x1 x2 x3 टी, ठीक है। कैसे, ये देखो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या था, x1 x2 x3 था, ठीक है। मैंने इस पर डिस्प्लेसमेंट लगा दी म्यू आई, ठीक है। तो इस कोऑर्डिनेट पॉइंट पी डैश के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स आई प्लस म्यू आई x1 x2 x3 टी, ठीक है। ये इसका फंक्शन होगा म्यू आई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये इसके पॉइंट पी डैश के कंपोनेंट्स मतलब कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब कब, जब उस पर डिफॉर्मेशन लगाई गई। अब देखो, अब जो डिस्प्लेसमेंट है इन द इंटरवल ऑफ टाइम टी प्लस डेल्टा टी इज गिवन बाई, भाई इस दौरान देखो क्योंकि यहाँ पे फिर से डिस्प्लेसमेंट हुई है तो पी डैश से लेके पी डबल डैश तक तो टाइम कितना चेंज हो रहा है, टी से लेके टी प्लस डेल्टा टी पे। तो इस दौरान जो है वो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, वो कैसे होगी, कर्ल यू आई बाई कर्ल टी, रेट यही होएगा ना, डिस्प्लेसमेंट करते हैं डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये रेट हो जाएगा, तो यू आई डॉट डी टी, फिर यू आई डॉट क्या है, कर्ल यू आई बाई कर्ल टी। तो ये डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट पी का इन द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी। अब इसको खोल दो टेलर सीरीज एक्सपेंशन से, म्यू आई डॉट डी टी को कैसे खोलते हो, म्यू आई x1 x2 x3, ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन तो आती ही होगी आपको, कर्ल यू आई बाई कर्ल टी डी टी माइनस ये सारा हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करो आप, ये हम क्या निकाल, ये बता रहे हैं भाई हम ये कहाँ से आया है, ठीक है। ये कर्ली यू आई बाई कर्ल टी क्यों आया है ये हमें ये बताना है। तो इसका देखो रीज़न ये है कि हमें डिस्प्लेसमेंट बतानी थी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स आई प्लस एक्स आई, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x1 x2 x3 ना, इसलिए एक्स आई प्लस म्यू आई x1 x2 x3 टाइम इंटरवल t प्लस डेल्टा t, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या थे, इसके थे एक्स आई प्लस यू आई x1 x2 x3 t,
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा टी है मेरी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, ये कैसे होगा, इसमें से मैं ये सब्ट्रैक्ट करूँगी। ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगी तो सबसे पहले मैं इसको कैसे खोलूँगी वो देख लो। ठीक है, तो इसको खोला जाएगा यू आई x1, ये तो एक्स आई से एक्स आई तो कट ही जाएगा। ठीक है, इसको खोलेंगे तो यू आई x1 x2 x3 टी प्लस कर्ली यू आई बाई कर्ली टी डी टी माइनस फिर ये यू आई x1 x2 x3 टी करूँगी तो ये इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये बच जाएगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट ये है कर्ली यू आई बाई कर्ली टी डी टी, तो यू आई डॉट डी टी। तो डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट पी का इन द इंटरवल टी टी प्लस डेल्टा टी। तो इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर से देखो, हमने एक बॉडी ली थी, बॉडी पे हमने पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के थे x1 x2 x3 थे, हमने इस पर डिफॉर्मेशन लगा दी। जैसे डिफॉर्मेशन लगाई पॉइंट पी की जो पोजीशन चेंज होगी पी डैश में एट टाइम टी, तो उसे कोऑर्डिनेट थे क्या एक्स आई प्लस म्यू आई x1 x2 x3 टी। अब मैंने फिर से डिफॉर्मेशन से जो ये पॉइंट फिर से जो है पी डैश में चेंज हो जाएगा पी डबल डैश में एट टाइम इंटरवल टी प्लस डेल्टा टी पे, इस पोजीशन पे आ गया, तो इसे कोऑर्डिनेट ये थे। अब मुझे जाननी थी डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम इंटरवल टी टी प्लस डेल्टा टी, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। इस पे टेलर सीरीज लगा, पहले तो एक्स आई से एक्स आई तो सिंपल कट जाएगा, इस पे मैंने टेलर सीरीज लगा दी, हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो अब हमें पता था कि उस बॉडी पे है ना, एक लग रहा है बॉडी फोर्स, एक लग रहा है सरफेस फोर्स। ठीक है, एफ आई तो था बॉडी फोर्स और टी आई ये है सरफेस फोर्स। तो हमने कहा पहले हमें इन दोनों का रेट निकालना है, रेट ऑफ द वर्क डन, एक एक करके पहले बॉडी फोर्स का निकालते हैं। रेट निकालना है तो हमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, है ना। तो बॉडी फोर्स का वर्क डन देखो, तो ये एफ आई जो बॉडी फोर्सेज है, ये देखो एफ आई बॉडी फोर्स तो एक्ट करा है डी टू पे, इस एलिमेंट पे, वॉल्यूम एलिमेंट पे एक्ट करेगा ना। और जो टी आई सरफेस फोर्स होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं, सरफेस फोर्स पे, यूनिट सरफेस पे एक्ट करेंगे, तो डी सिग्मा पे। ठीक है, तो हमने ले लिया डी टाउ एक स्मॉल एलिमेंट है जिस पे एफ आई बॉडी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा उस डी टाउ स्मॉल एलिमेंट में, वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होगा एफ आई डी टाउ एरिया, ठीक है, इंटू डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली है यू आई डॉट डी टी, मल्टीप्लाई कर दिया। टी आई सरफेस फोर्स था जो एक्ट करता था ऑन एरिया डी सिग्मा के ऊपर, तो इसके कारण वर्क डन क्या होगा इन इंटरवल टी टी प्लस डेल्टा टी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, टी आई ऊपर न्यू दिस डी सिग्मा यू आई डॉट डी टी, ये आ गया। ठीक है, रेट ऑफ द वर्क डन निकालना था। रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, रेट ऑफ वर्क डन होता है बस डी टी से डिवाइड करते हैं टाइम के इंटरवल में। ठीक है, बाय बॉडी, तो रेट ऑफ द वर्क डन बाय द बॉडी फोर्स ऑन डी टाउ, जो डी टाउ पे जो बॉडी फोर्स एक्ट करा था उसका रेट ऑफ वर्क डन क्या होगा डी टी से डिवाइड कर दो। रेट ऑफ द सरफेस फोर्स इसमें भी डी टी से डिवाइड कर दो, ये आ गया। पहले तो ये आ गया, ये वैसे ही सरफेस फोर्स का भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये आने के बाद रेट ऑफ द वर्क डन, ये तो निकाला था डी टाउ का, मुझे चाहिए टाउ का, इंटीग्रेशन कर दो। सिमिलरली डी सिग्मा के लिए भी आप सिग्मा के लिए जानना चाहोगे तो इंटीग्रेशन कर दो। ये आ गया रेट ऑफ वर्क डन बॉडी फोर्स के लिए भी और सरफेस फोर्स के लिए, दोनों के लिए आ गया। ये बॉडी फोर्स के लिए आ गया, ये आ गया सरफेस फोर्स के लिए, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आओ ई क्या था। अब देखो ये जो था मेरा, अगर मैं टोटल ई ले लूँ कि ई जो है वो टोटल वर्क डन है दोनों के सम का, मीन्स बॉडी फोर्स के कारण भी और सरफेस फोर्स के कारण भी, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या हो जाएगा डी ई बाई डी टी, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू, लेकिन मैं दोनों का प्लस कर दो रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो ये तो था रेट ऑफ बॉडी फोर्सेस, ये था रेट ऑफ सरफेस फोर्स, दोनों का सम कर दो। अभी बताया क्या मैंने कि लेट ई ले लो, ई जो है रेट है वर्क डन का, तो डी बाई डी टी इज इक्वल टू ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं बापे, ये ले लिया मैंने, उठा लिया। ठीक है, टी आई को मैं कैसे लिख सकती हूँ, टोर आई जी न्यूजे पढ़ा था ना मैंने, ये लिख दिया टोर आई जी न्यूजे, यू आई डिस्प्लेसमेंट डी सिग्मा, ये हो गया टोर आई जी। अब ये यू आई तो अंदर ले लो, यू आई डॉट न्यूजे बाहर निकाल दो, ये कर लिया। ये करने के बाद आप क्या करो, अब देखो अब ये टाउ है, इसको गोस डाइवर्जेंस थ्योरम होती है, उसमें आप क्या होते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस में चेंज करते हो, सरफेस को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर देते हो ना, वॉल्यूम को सरफेस में चेंज करते हो, लेकिन सरफेस को भी तो वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, है ना भाई, अपोजिट वही तो है। तो ये सरफेस है तो उसको वॉल्यूम में भी चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम में चेंज कर सकते हो, तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये दे रखा है, ये करना है डाइवर्जेंस लगाना है, तो कर दो जे की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, ये कर दिया डी टू, ये आ गया अपना। न्यू तो हटाना पड़ेगा, नॉर्मल तो हट जाता है वॉल्यूम इंटीग्रल के दौरान, ये आ गया मेरा। ठीक है, ये आने के बाद अब इसको जे की टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दो, टोर आई जे ए बड़े, इसको ये सेम, एक बार ये सेम, इसको ऐसे हो गया। ठीक है, ये सेम पड़ा रहने दो, इसमें क्या करो यू जे आई से प्लस कर दो, यू जे आई से माइनस कर दो, बाई टू नहीं आएगा, मीन्स बाई टू तो ऐसे हो गया ना कि यू आई जे, पहले आपने ये भी तो दो बार लिया है, यू आई जे माइनस देखो प्लस यू आई जे, है ना, ये भी दो बार ले, तो बाई टू ये आ गया। अब अलग अलग लिख दो, ये होता है ई आई जे, ये होता है डब्ल्यू आई जे, आपको पता ही होगा।
नहीं लिखते, ये तो हमेशा से आता जा रहा है, मैथ हो चाहे कुछ भी हो। मतलब ई आई जे को तो हम नहीं लिख सकते, सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक पार्ट्स में ऐसे लिखते हैं, तो ई आई जे तो सिमेट्रिक वाला पार्ट था, तो ई आई जे तो लिख सकते हो इसको, डब्ल्यू आई जे लिख सकते हो इसको, ई आई जे होगा ये, डब्ल्यू आई जे होगा ये। तो डब्ल्यू आई जे क्या था, नॉन सिमेट्रिक वाला, मतलब जो सिमेट्रिक नहीं होता, इसका मतलब डब्ल्यू डॉट आई जे माइनस डब्ल्यू डॉट जे आई के बराबर होगा। टोर आई जे के बराबर ही होता है, सिमेट्रिक होता है। सो टोर आई जे डब्ल्यू जे आई जे तो मेरा जीरो हो गया, है ना, क्योंकि एक पार्ट सिमेट्रिक हो और दूसरा सिमेट्रिक ना होना तो वो जीरो, उनका मल्टीप्लाई जीरो आता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट था वो तो मेरा जीरो आ गया, क्योंकि ये सिमेट्रिक था, ये सिमेट्रिक नहीं था। अब देखो इस वाला पोर्शन देखो, वैसे ना ये बहुत ईजी होता है, आप इसको करके भी देख सकते हो। करना क्या होता है इसमें ना, आप लेके देखना, ये चीज़ प्रूव कर सकते हो आप। जैसे ये लोग आप इसमें आई को जे में चेंज कर देना, जे को आई में चेंज कर देना। मैं करके दिखाऊँ, एक सेकंड को। देखो पता क्या है, ये मैंने लिख दिया टोर आई जे डब्ल्यू डॉट आई जे का इंटीग्रेशन। इसमें मैंने जे को सफिक्स आई में चेंज कर दो, आई को जे में चेंज कर दो, मेरा ये आ जाएगा। अब मेरा टोर जे आई है वो तो टोर आई जे के बराबर ही होता है ना, मैंने बताया था ना, टोर आई जे टोर जे आई के बराबर होता है। लेकिन डब्ल्यू डॉट जे आई जो है वो तो बराबर नहीं होता, वो तो नॉन सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं होता ना, तो नहीं होता तो डब्ल्यू डॉट आई जे के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन हो गया। ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, ये आ जाएगा टू टोर आई जे डब्ल्यू डॉट आई जे इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो हो नहीं सकता, ये हो गया ना जीरो, बस यही कारण है कि ये जीरो कैसे हुआ, हो गया। नेक्स्ट चल रहा है, ये होने के बाद ये इसने शायद ये बताया, हाँ ये बता रखा है, ठीक है। अब देखो, अब हमारी इक्वेशन आई थी डायनामिकल इक्वेशन ऑफ मोशन आइसोट्रोपिक सॉलिड के लिए, शायद इन एवियर इक्वेशन के अंदर ही हमने स्टडी नहीं किया था आगे जाके कि बॉडी फोर्सेस लगते हैं, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, उसके अंदर पढ़ा था हमने। तो टोर आई जे जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो म्यू आई डॉट डिस्प्लेसमेंट है ना, ये वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं देखो इसमें ना बिल्कुल पीछे देखो, ये देखो यहाँ पे इक्वेशन आई थी टोर आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो म्यू आई डॉट का होल स्क्वायर, ठीक, म्यू आई डॉट का स्क्वायर। तो ये कैसे आई थी, नेवर डायनामिक इक्वेशन में हमने सिर्फ रो डेंसिटी लगाई थी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस ये पुट करते गए थे। और ये कोशी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आ गई थी जब बॉडी फोर्सेस आपके ये दे रखे हो, एक्सटर्नल फोर्सेस लगाया हो बॉडी पे, ठीक है, तो वाला केस पढ़ लो जब एक्सटर्नल फोर्सेस लगा रखे। तो ये आ गया, ये आ गया। ये आने के बाद क्या करो, एफ आई उस साइड ले जाओ, ठीक है, म्यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर दो, ये कर दिया। अब डी ई बाई डी टी था ना, वो देखो उसके अंदर इसकी ज़रूरत थी, कहाँ है पीछे वाला पार्ट देखो, एक सेकेंड देखो पीछे देखो, हम कहाँ तक आगे थे, जहाँ पे मेरा डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू ये यू का भी पढ़ा रहने दो, और जो ये वाला था वो क्या था, ये था ना, उसकी वैल्यू ये आई है, देखो टोर आई जी जाए, देखो ये जो है ना, इसको सोल्व करके ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे नहीं आया था, देखो बिल्कुल लास्ट में जाके ये आया हुआ है, ये तो जीरो गया था, ये बच गया था, ये बच गया था, तो इसकी वैल्यू देखो आप, टोर आई जे जे यू आई डॉट, इसकी वैल्यू आ गई, तो ये वाली पुट कर दी, प्लस ये सेम टू सेम, ये वाला ई आई जे वाला सेम टू सेम है ना, ये वाला ही है ना, इसके अंदर ही मैंने पुट किया है, बस इस वाले की वैल्यू पुट कर दी जो भी आई है यहाँ से, ठीक है, ये पुट कर दी, ये होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अब इसको भी मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ, ठीक है, क्यों, मेरे को देखो एक, देखो आप कैसे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है, हाफ एम वी को कैसे लिखते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो ना ऐसे, डिस्प्लेसमेंट डॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, यही तो होता है चेंज इन पोजीशन बाय टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यू डॉट वेलोसिटी होता है, तो यू डॉट का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप 1/2। अब इसको कैसे करते हो, मास क्या, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी डी टाउ दे रखा है स्मॉल एलिमेंट, तो कंप्लीट के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हमारा ये हो गया, मास हो गया, तो लिख दिया ना मैंने रो यू आई डॉट स्क्वायर डी टाउ हो गया, आ गया। अब देखो इसका डेरिवेटिव ले लो, डी के बाई डी टी, डेरिवेटिव लोगे 1/2 रो 2 यू आई डॉट यू आई डबल डॉट डी डाउ, ऐसे करके आ गया, तो ये क्या आ गया, डी के बाई डी टी आ गया, ठीक है, फिर डी के बाई डी टी पुट कर दिया, प्लस ये यू का यू। अब क्या होगा, अब देखो एक इलास्टिक, अब ये देखो इलास्टिक बॉडी के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और उसमें मैंने एक फंक्शन बताया था कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, तो एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा डब्ल्यू, जिसकी प्रॉपर्टी होती है कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली आई टोर आई के बराबर, है ना। इसमें डबल सम्स हटा दिए मैंने, डबल, ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं स्टार्टिंग चैप्टर से, डबल सम्स हटा देते हैं, ये सारे पुट कर देते हैं कि टोर 1 की जगह टोर 1 पुट कर दो, टोर 2 की जगह टोर 2, टोर 3 की जगह टोर 3, ये सब सोन। इसमें फिर मैंने डबल सम्स हटाए, तो ये टोर आई हो गया, ये ई आई डॉट हो गया, ई आई डॉट को कर्ली आई बाई कर्ली टी भी लिख सकती हूँ मैं, डी टाउ। अब टोर आई क्या है, कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली आई, ये पुट कर दिया, ये आ गया, डी बाई डी टी बाहर निकालो, ये अंदर रहेगा, ये अंदर रहेगा, तो ये यू है, डब्ल्यू नहीं है, यू क्या होगा, एनर्जी होगा, वर्क डन, है ना, ये नहीं होता वर्क इनटू, अब एनर्जी जो है वो यही तो होती है इंटीग्रेशन ऑफ डब्ल्यू डी टाउ, तो इसलिए यहाँ पे यू लिख दिया इसको हटा के, डी यू बाई डी टी हो गया, ये हो गया।
डी ई बाई डी टी को फिर मैंने कैसे लिख दिया, ये डी के बाई डी टी होगा प्लस ये डी यू बाई डी टी होगा, ये हो गया। बस फिर इंटीग्रेशन करना है 0 टू टी, ये ई इज इक्वल टू के प्लस यू लिख सकते हो आप। बस यही है, ई और की ज़ीरो हो जाएंगे जब टाइम ज़ीरो होगा। तो हमने क्या प्रूव कर दिया लास्ट में, इस चीज़ से मैंने क्या प्रूव किया है कि जब मैं किसी बॉडी पे वर्क डन लगा रही हूँ, जो वर्क डन होगा बॉडी पे, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा और बॉडी पे वर्क डन होता है इन चेंजिंग द पोजिशन, तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा के प्लस यू के बराबर, काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी के बराबर। ठीक है, डब्लू क्या है, डब्लू यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन एनर्जी, ये बढ़ चुके हैं। डब्लू हमारा स्ट्रेन एनर्जी फंक्शन है और डब्लू हमारी स्ट्रेन एनर्जी है पर यूनिट डिफॉर्म्ड वर्क, ये आ गया। बस ई इज इक्वल टू यू हो जाएगा कब, जब कोई मोशन ना हो रहा। इफ इलास्टिक बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इंस्टेड ऑफ मोशन देन के इज इक्वल टू जीरो, एंड कॉन्सिक्वेंटली जब बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर होगी तो के ज़ीरो होगा, ई हमारी यू के बराबर हो जाएगी। यू क्या है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन है। ठीक है, बस ये हो गया, ये हमारा ख़त्म। बाकी अगर बताना हो तो मैं 1 मिनट फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से देखो। हमने क्या किया था, हमने एक बॉडी ली थी टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स ले लिए थे x1 x2 x3। इस बॉडी पे हमने डिफॉर्मेशन लगाई, डिफॉर्मेशन लगाने से ये पॉइंट पी डैश में कन्वर्ट हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गए म्यू आई प्लस x1 x2 x3 एट टाइम टी। अब t प्लस डेल्टा टी टाइम पीरियड में ये कोऑर्डिनेट चेंज हो गया p डबल डैश में, इससे कोऑर्डिनेट हो गए xi प्लस म्यू आई x1 x2 x3 म्यू आई डॉट x1 x2 x3 t प्लस डेल्टा टी, ये टाइम टी पे डेल्टा। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाले थे इन बिटवीन टी और टी प्लस डेल्टा टी, तो इसको इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने से और टेलर सीरीज लगाने से मेरा याद आता है म्यू आई यू आई डॉट डी टी। ठीक है, याद आता है। अब इसके आने के बाद मैंने बताया बॉडी फोर्स, दो फोर्स एक्ट करें, एफ आई बॉडी फोर्स था, टी आई सरफेस फोर्स था, ये डी टाउ एलिमेंट पे एक्ट करा, ये डी सिग्मा एलिमेंट पे एक्ट करा। वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो लगा दी। इसमें भी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये लगा दी। मैंने वर्क डन रेट निकालना था, dt से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया ताकि कंप्लीट टाउ का और कंप्लीट सिग्मा का आ जाए, वो आ गया। इन दोनों को सम कर दिया, वो किसके बराबर होगा, वो टोटल वर्क डन के बराबर होगा। और मैं लेके क्या चल पड़ी, मैंने ले लिया कि लेट ई बी द टोटल वर्क डन। जो ई है वो टोटल वर्क डन है, तो टी बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन होगा, तो डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू ई इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसको सॉल्व किया, टी आई की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करते गए और गोज डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी गई हमने, इस पर डिस्प्लेसमेंट लगाई, इसको ई आई जी और इसमें यही प्लस कर दिया यही माइनस कर दिया, तो ई डॉट आई जी और डब्ल्यू डॉट आई जी की फॉर्म में लिख दिया। फिर मैंने दिखा दिया ये वाला कंसेप्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ मेरा ये बच गया। ये बचने के बाद मैंने क्या किया, देखो मैंने दिखाया कि जो ये इक्वेशन थी ये वाली, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये मेरी डायनामिकल इक्वेशन ऑफ मोशन थी, टोर आई जे कोमा जे प्लस एफ आई इज इक्वल टू रो म्यू आई डॉट यू आई डबल डेरिवेटिव, डबल डॉट। ठीक है, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव वही है, डबल डॉट। तो देयरफॉर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये उस साइड लेके और यू आई डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब क्यों कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे इस चीज़ की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, ये मैंने लगाया, ये मैंने लिख दिया, लिखने से फिर काइनेटिक एनर्जी, इसको मेरे को डी के बाई डी टी में चेंज करना था। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये इसमें चेंज हो जाए, कुछ ऐसा लिखना था। मास को डेंसिटी की फॉर्म में लिखना था, इसलिए डेंसिटी इज इक्वल टू मास इन बाय वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू नहीं होता, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, पुट कर दिया, ये बन गया मेरा डी के बाई डी टी। बच गया सिर्फ ये। अब मेरे को इसको चेंज करना था। ये कुछ ऐसा हो सकता था, मेरे को याद आ रहा था, एक डब्ल्यू एक फंक्शन था, कर्ली डब्ल्यू बाई कर्ली आई टोर आई थे। मैंने कहा इसको डबल सम हटा दिया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये कर्ली डी बाई डी टी में बाहर लेके ये डब्ल्यू डी टाउ बच गया, ये हो गया स्ट्रेन एनर्जी, तो मैंने लिख दिया डी बाई डी टी यू, ये आ गया मेरा ये स्ट्रेन एनर्जी। तो डी बाई डी टी इक्वल टू डी के बाई डी टी प्लस डी यू बाई डी टी हो गया। तो ई सम हो गया के प्लस यू का, जहाँ के काइनेटिक एनर्जी है, यू मेरा स्ट्रेन एनर्जी है। बस जब टाइम टी इज इक्वल टू जीरो होगा तो बोथ ई एंड के जीरो थे, कोई उस पर मतलब ना तो कोई एनर्जी ही नहीं थी, कोई वर्क डन ही नहीं हो रहा था, तो कॉन्फिगरेशन वो की वही थी। बस यही बताया। ठीक है, जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो के जीरो हो जाएगा, तो ई यू के बराबर आ जाएगा। बस ये होगा। नेक्स्ट सिर्फ क्लैपेरॉन थ्योरम बच गई हमारी।